वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन का जो लॉ था इसमें ये था कि जो भी कंपाउंड कंटेन करते हैं एक्जेक्टली सेम प्रोपोर्शन होते हैं बाय वेट। आप जो भी रिएक्टेंट्स मिक्स करते हैं ड्रग बनाने के लिए तो रिएक्टेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है बाय वेट देखा जाए वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा एक सा रहता है। जैसे कि नेचुरल सैंपल हमने लिया था और एक सिंथेटिक सैंपल ले रखा था हमने। हमारा कंपाउंड था क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट में हमने देखा था कि नेचुरल सैंपल है चाहे सिंथेटिक सैंपल है, दोनों में ही कार्बन, कॉपर एंड ऑक्सीजन तीनों का ही जो बाय वेट मास था या जो बाय वेट परसेंटेज था, प्रोपोर्शन जो दिया गया था वो हमेशा सेम ही था। इसका मतलब ये था कि सोर्स कुछ भी हो, आपका जो कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका वेट जो होगा वो हमेशा प्रोपोर्शन ऑफ मास जो होगा वो सेम ही रहेगा। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। नेक्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ था जिसमें क्या बोला था, कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो मास होता है एलिमेंट का कंबाइन होता है दूसरे वाले फिक्स्ड मास के साथ, दूसरे एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास होता है वो हमेशा होल नंबर ऑफ रेशियोज में रहता है, उसका रेशियो हमेशा होल नंबर्स में रहता है। इसका एग्जांपल हमने देखा था कि वाटर का जब मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन जितना कंबाइन होता है उसका मास और ऑक्सीजन का मास हमेशा सेम होता है थ्रू आउट द वाटर, जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द गैलोस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इसमें हमने गैसेस के लिए गैसेस वॉल्यूम जो थी उसके लिए पढ़ा था। इसमें बोला था जितनी भी गैसेस कंबाइन होती हैं और गैसेस कंबाइन होने पर क्या बनाती हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो केमिकल रिएक्शन के टाइम वॉल्यूम होता है, रेशियोज वॉल्यूम जो होता है गैसेस का वो हमेशा क्या होता है सिंपल रेशियो के फॉर्म में होता है, सेम टेंपरेचर सेम प्रेशर में, कभी भी उनका रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि